मित्रों, ऑपरेशन का जब नाम आता है तो थोड़ा हमारे दिल में एक भय लगता है कि भाई ऑपरेशन करने से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होएगा, और पोस्ट ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी तो होती नहीं है कि ये फिर से होएगा कि नहीं होएगा। तो आज हम वही विषय में बात करेंगे जिसको हम हरस मसा भगंदर बोलते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में हेमरॉइड फिशर्स एंड फिशर्स इन एनो बोलते हैं। तो इसको होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन में मिट जाता है। मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि वो ऑपरेशन पहले तो ट्रीटमेंट हो जाता है, पर पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी दर्दी आ जाता है, और कई बार तो रिकरेंट 2-3 बार ऑपरेशन करने के बाद भी दर्दी हमारे पास आता है। और थोड़ा टाइम जो दवा देते हैं और आप थोड़ा समय देते हैं तो आप ज़रूर इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 65 साल के रेहना मैडम आई थी, और उनको बगंदर की प्रॉब्लम थी, और संडास के आजू बाजू में वो फोड़ा होता है था, और बार बार पड़ता था, और फिर से अंदर से परू पानी निकले, और एक पेनफुल रहती थी। और उन्होंने 2-3 बार ऑपरेशन भी किया, परंतु ऑपरेशन 1 साल ठीक रहा, और फिर से एक ट्रैक भरने लग गई। तो रेहाना ने हमारा ये वीडियो देख के हमारे पास ट्रीटमेंट लिया। लगभग 1.5 साल उनकी ट्रीटमेंट चला, तो उनका ये जो बगंदर का प्रॉब्लम था, फिशर्स इन एनो का, वो धीरे धीरे अंदर ट्रैक भर गई, और मल्टीपल था, और बहुत सारे पेन होता था, कटिंग पेन होता था, ब्लीडिंग भी आता था। तो उनमें इसमें भी राहत आ गई, उनका वजन भी अच्छा घट गया, और कॉन्स्टिपेशन रहता था ये भी दूर हो गई, और अभी वो कंप्लीट ये डिजीज़ से अच्छा हो गई है। तो उन्होंने होम्योपैथिक से थैंकफुल बोला है। तो ऐसा होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन मिल जाता है। मेरे पास एक रमेश भाई शाह करके एक पेशेंट है, उनकी उम्र 48 उम्र है। उनको संडास में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स थे, तो कई बार ब्लीडिंग भी आता था, और कई बार कटिंग पेन होता था, जलन होता था, और कुछ भी थोड़ा भी बाहर का खाना खा लिया तो उनको 2-3 दिन तक उनको यही प्रॉब्लम रहता था। कुछ ट्यूब लगाए, 1-2 बार तो उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से तो थोड़ा टाइम ठीक हो जाता है, पर फिर से रिकरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो गुदा की जो मार्ग है कंटिन्यूशन ओपन एंड बंद होता है। तो इसमें जो भी सर्जरी होता है ये लंबे टाइम रहती नहीं है, और ये फिर से हो जाती है। तो उन्होंने बाद में हमारे पास ट्रीटमेंट लिया, और 3 से 4 महीने में उनको जो हेमरॉइड्स का प्रॉब्लम था ये बिल्कुल जड़ से मिट गया। तीसरा, जो हमारे पास एक यंग लेडी थी, उनको प्रेगनेंसी के बाद उनको फिशर्स हो जाता था, संडास के गुदा के आजू बाजू में चीरे पड़ते थे, और इतना पेनफुल और जलन होती थी, उनको बार बार टॉयलेट जाने के बाद उनको और जलन की महसूस होती थी, और टॉयलेट भी होए नहीं, रेस्टलेसनेस होती थी, रोने लग जाती थी। बहुत सारी दवा करने के बाद ये हमारे पास आई। उन्होंने 2 से 3 महीना ही दवा लिया होगा, तो उनका जो वज़न था ये भी घट गया, और उनके प्रेगनेंसी के जो फोर्सेप्स प्रेगनेंसी किया था, बेबी लिया था, बाद में जो उनको हेमरॉइड्स का और फिशर्स का प्रॉब्लम था ये भी धीरे धीरे ठीक हुई और स्वस्थ हो गया। तीसरा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास आए थे, उनको गुदा के आजू बाजू में एक फोड़का होता था। डॉक्टर ने बताया कि भाई ये पेरिनियल एब्सेस है, तो उनको मालूम नहीं है कि एब्सेस क्या है और बगंदर क्या है। वो तो बस एंटीबायोटिक और पेन किलर लिया करे। 2-3 बार तो उन्होंने इसमें चीरा भी लगाया, तो फिर भी ये बॉइल होता रहता था, जिसको पेरिनियल एब्सेस भी बोलते हैं। बाद में उन्होंने होम्योपैथिक दवा लिया, और 1 से 2 महीने में वो जो दवा हमने गन पाउडर नाम की दवा दिया था, उनको 1 ही महीने में उनको एक बार एग्रावेट हुआ, अंदर से जो भी पेन और पस निकल गया। बाद में उसको लाइफ लॉन्ग ये जो उसको पेरिनियल एब्सेस की जो प्रॉब्लम थी ये जड़ मुझसे निकल गई, और अच्छा स्वस्थ कर दिया। मित्रों, ये कहने का मतलब यही है कि होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन में बहुत सारे डिजीज़ मिट जाते हैं। इसमें हरस है, मसा है, बगंदर है, पेरिनियल एब्सेस है। ऐसे आपके और आपके कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो, तो जब भी सर्जरी का कोई स्टेप आए तो ज़रूर आपके नज़दीक के कोई होम्योपैथ के पास जाके आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में भी उसके लिए एक शास्त्र पद्धति करते हैं। ये भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ऐसे होम्योपैथिक में भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है।
इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेने में बहुत चरी नहीं है, और दवा इजी होता है, स्वीटिंग नेचर होता है। कई बार हम लिक्विड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग दवा देते हैं तो दर्द को झड़प से रिकवरी आती है, और जो आप 2 से 3 महीना जो दवा करते हैं तो ये बिना ऑपरेशन में मिट जाता है। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, MD होम्योपैथ, और मेरा चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है बिना ऑपरेशन मिटाए हरस मसा पगंदर। तो मित्रों, ये सब कुछ हमारे लाइफस्टाइल के डिजीज़ है जो हम खाने पीने में और हमारी जो रेगुलर लाइफ को हम मैनेज प्रॉपरली करते हैं तो इसको कई हद तक ठीक कर सकते हैं। पर तो कई बार ये सेकंड स्टेज में चला जाता है तो उसको आप खुद ट्रीट कर नहीं पाते हैं, साथ में आपको कोई दवा की ज़रूरत या हेल्प करने के लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको समझाए कि ये शॉर्ट में हम समझाते हैं, लंबा वीडियो ना हो जाए। तो जो पाइल्स बोलते हैं उसको मेडिकल भाषा में हेमरॉइड्स बोलते हैं। ये हेमरॉइड्स हमारे जो संडास की आजू बाजू में जो रिंग होती है या वेन होता है, इसमें कंजेशंस होता है, तो इसमें से ये वेन्स फूल जाती है और इसमें से कई बार जो मांस निकलता है उसको हेमरॉइड्स या पाइल्स भी बोलते हैं। ऐसे तो हेमरॉइड्स या पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होता है और एक्सटर्नल पाइल्स ज़्यादातर ब्लाइंड भी होता है। और ये जो गुदा के रिंग होता है, ये हमारे जो घड़ी में 12 बजे हो या 3 बजे हो या 6 o'clock हो, ऐसी तरह उनका भी वो निकल आता है वही यही पोजीशन में। और कई बार एक होता है, कई बार नंबर ऑफ पाइल्स होता है, कई बार इंटरनल पाइल्स होता है। जब हम स्टूल पास करते हैं तभी बाहर आता है, बाद में ये इंटरनल रहता है। और इससे जरिए भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। दर्दी को पेन होता है, दर्दी को जलन होता है, और स्टूल जाने की बार बार इच्छा होती है, स्टूल नहीं जा पाते। और स्टूल जाने के बाद उसको इतना कटिंग पेन होता है, इतना बर्निंग होता है, और कई बार तो इसमें से फ्रैंक रेड ब्लड भी आता है, और फ्रैंक ब्लड आने के कारण वो एनीमिक और वीकनेस भी फील कर सकता है। और कई बार तो मेडिकल कंडीशन भी क्रिएट होता है। कई बार जो डार्क ब्लड आए मिक्स विथ स्टूल, तो ज़रूर आपको दवा करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रिटिकल केस भी हो जाता है। कई बार रेक्टल कैंसर की वजह से यही प्रॉब्लम्स होता है, तो इसकी प्रॉपरली जांच कराना चाहिए। तो एक तो आप जो ये कॉज है, आपको एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो वेट है ये मैनेजमेंट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए आप होम्योपैथी के साथ आप कुछ फाइबर इसबगोल या सीलियम हस्क है और त्रिफला गुगर भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 लीटर आप पानी ले सकते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, खाने में डाइट की मात्रा ज़्यादा लो, फ्राइड चीज़ कम लीजिए, और सीडेंट्री लाइफ हो तो हर घंटे खड़े होकर पानी पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, घूमने चले जाइए, और खुराक में फाइबर के साथ आप लीफीज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रेस कम कर दीजिए, तो धीरे धीरे ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जो होम्योपैथिक में आप एस्क्यूलस होम्योपैथिक दवा आती है, एस्क्यूलस के साथ नक्सवामिका, एसिड नाइट्रिकम, हेमामालिस एंड एलोसोकोरोटिन नामनी जो दवा लेते हैं 2 से 3 महीना, तो ये जो आपका जो पाइल्स है धीरे धीरे बैठ जाता है। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग बंद हो जाता है, धीरे ये भी रिकवर हो जाता है। और कई बार तो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी रिकरेंट वाले पेशेंट आते हैं, तो उसके लिए आप कोई होम्योपैथ के पास जाके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना चाहिए, क्योंकि ये जेनेटिकल डिस्पोजेबल हो सकता है। तो सेकंड टाइप ऑफ जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर विचारते हैं, थिंक करते हैं, तो इसके अनुरूप उनको दवा लेना चाहिए। डॉक्टर आपको पूछेगा, साथ में रेगुलर उसको फॉलोअप कीजिए। तो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो भी कॉम्प्लिकेटिव होता है, एक सेकंड ग्रेड की जो दवा है जो डॉक्टर ही नक्की कर सकता है, तो उनके पास जाके आप दवा लोगे तो पोस्ट ऑपरेटिव बाद जो रिकरेंट हुआ है ये हरस मसा पगंदर, उसको भी ये क्योर कर सकता है। मित्रों, दूसरा नंबर का जो डिजीज़ है लाइफस्टाइल का, जो गुदा के आजू बाजू में होता है, उसको फीसर्स बोलते हैं। फीसर्स ऐसा रोग है कि जो हमारे संडास के आजू बाजू में रिंग में चीरा पड़ जाता है, क्रैकनेस आ जाती है।
और ये क्रैकनेस इतनी बड़ी होती है, कई बार इसमें जलन होता है, ब्लीडिंग होता है, कई बार हाथ टच होता है तो दर्दी को और पेन होता है। पेन भी उसको कुछ जो ब्लेड ने से कट किया हो ऐसा लगता है। ज़्यादातर लेडीज़ को पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद वज़न बढ़ा हुआ है या कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसको लाइफस्टाइल में ज़्यादातर स्ट्रेस होता है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते और ज़्यादातर उनके कोई मेडिकेशन चलता है, तो कई बार मेडिकल की वजह से भी उनके रिंग में इनएक्टिवनेस होता है और क्रैकनेस हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने में फाइबर लेना चाहिए, फ्रूट सलाद और दही का उपयोग करना चाहिए, साथ में इसबगोल या त्रिफला का भी साथ में उपयोग करना चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और जो ऑयल वाला है, मसालेदार व्यक्ति है, तली हुई चीज़ें, ये कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। और हफ्ते में 1-2 बार आपको जो रॉ कैस्टर ऑयल है, ये हर सैटरडे हफ्ते में 1 बार उसका जुलाब भी लेना चाहिए। साथ में होम्योपैथिक में आप ग्रेफाइटिस है, पेट्रोलियम है, रेटेनिया है, पेनिया है और एसिड नाइट्रिकम जो दवा को उपयोग कर सकते हैं, तो एक्यूट स्टेज में मिट जाता है। और कई बार मैंने आगे भी बताया, जो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद फिर से रिकरेंट होता है, तो फिर से आप डॉक्टर होम्योपैथ के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपको जो सेकेंडरी या पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी जो अरस-मसा पगंदर का प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाता है। और ऑपरेशन पहले आपको जो भी है और नॉलेज में है कि नहीं होम्योपैथिक से बिना ऑपरेशन मिट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, 2 से 3 महीने का वक्त डॉक्टर को दीजिए, तो आपको ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, ये पेनफुल ही रहता है। तो पेनफुल से बचने के लिए आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाइए, तो आप ज़रूर अच्छा हो सकता है। तीसरा नंबर का जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये भगंदर बोलते हैं। ये गुदा के आजू बाजू में छोटा एक बॉइल्स निकलता है, ये 2 से 3 हफ्ते तक ये बॉइल्स रहता है और फिर इसमें ये बॉइल्स फटता है और इसमें से पानी, परु या ब्लीडिंग खून भी निकलता है और कई बार बदबूदार भी होता है। और बैठने से दर्दी को कुछ पूछता है और कुछ टकता है, ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। उसको मेडिकल भाषा में फीसर सिंगानो बोलते हैं, उसको भगंदर भी बोला जाता है। और 1-2 वीक के बाद ये फिर से ट्रैक बढ़ता है। ऐसे तरह वो बार बार ट्रैक बढ़ता है और इतना पेनफुल होता है जब वो उसमें परु कलेक्शन होता है पॉकेट्स में, तब ये ज़्यादा पेनफुल रहता है। दर्दी को सोने में, बैठने में कई तरह वो रेस्टलेसनेस हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन उसका मेन कॉज है या इन्फेक्शन उसका मेन कॉज है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक तो जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने में आप फाइबर युक्त फूड ज़्यादा लीजिए, मिनरल फूड ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सब कुछ डिजीज़ है, ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से। और एक डिजीज़ आता है तो और सारे डिजीज़ साथ में ही आते हैं। तो आप जितना कॉन्स्टिपेशन से दूर रहोगे, जितना फाइबर लोगे और जितना आपका जो ये गुदा का मार्ग का जो इंटेस्टाइन है और उसके सपोर्टिंग मसल्स है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, तो ऐसे डिजीज़ फिर से नहीं होते। तो इसमें होम्योपैथिक में कैलकेरिया कार्ब है, हेपारसल, सिलिशिया, हेक्ला लावा एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार गुदा के आजू बाजू में बॉइल्स हो जाता है जिसको हम पेरिनियल एब्सेस बोलते हैं। ये भी हमारा लाइफस्टाइल का डिजीज़ है, क्योंकि हम कई बार फास्ट लाइफ में स्नान तो करते हैं तो सब जगह प्रॉपरली वॉश नहीं होता है, यही एरिया में प्रॉपरली वॉश नहीं होता है और इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार अनहाइजीन की वजह से वही जो स्टूल बराबर साफ नहीं होता है तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये लंबे टाइम तक रहने से इसमें फोड़े होते हैं और इन्फेक्शन होता है और जिसको पेरिनियल एब्सेस भी बोलता है। इसमें होम्योपैथिक में गन पाउडर है, कैलकेरिया कार्ब है या ग्रेफाइटिस है एंड सल्फर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो फिर से जो बार बार आते हैं तो आप कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास जा सकते हैं या हमारे जो भी ये हमने आपको बताया कि अरस-मसा पगंदर या पेरिनियल एब्सेस बिना ऑपरेशन मिटना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक में आके भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये फिर से नहीं होता है। मैंने 35 साल में लगभग 15,000 से 20,000 पेशेंट
जो बुधा के मार्ग में हरस मसा पगंदर या पेरिनेल एब्सेस होते हैं, ये मैंने कंप्लीट क्योर किया है। तो आपको ऐसे रोग से ऑपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और कोई एकदम भी फोर्सफुली करोगे ऑपरेशन से मिटेगा, ये भी मगज में से ख्याल निकाल दो। आप ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाइयाँ है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको कंप्लीट ऐसे रोग से पीड़ा मुक्त हो सकता है। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।